एक अज्ञात सत्संगी जिनको आश्रम में कुप्पा घाट में कोई नहीं पहचानते थे आए। सदगुरु महाराज जी स्व शरीर में थे, शरीर का परित्याग नहीं किए। संध्या का समय था, 5 बज रहा था समय। सदगुरु महाराज जी अपने निवास से मतलब गुरु निवास से व्हील चेयर पर बैठ करके टहलने के लिए निकले थे। आप लोग देखे होंगे गुरु निवास के आगे 2 तार का वृक्ष है। जो कुप्पा घाट जाते हैं ख्याल से देखे होंगे गुरु निवास के आगे 2 तार का वृक्ष है। सदगुरु महाराज जी निकल करके वहां पर गए तार वृक्ष के पास। वही बुर्वक याद रखती आए, सदगुरु महाराज जी को प्रणाम किए। प्रणाम किए जैसे वैसे सदगुरु महाराज जी को बहुत जोर से बिगड़े, बहुत जोर से बिगड़े। उसके बाद क्या होता है, सदगुरु महाराज जी अपने शिष्य लोगों से कहते हैं इनके हाथ पैर को बांध दो। महर्षि संत श्री प्रभु जी महाराज अपने प्रवचन में सुनाए कि हम लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी। जितने शिष्य लोग थे ये बात किसी को अच्छी नहीं लगी और बहुत सारे सत्संगी लोग भक्त लोग भी पीछे पीछे घूम रहे थे। उन लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी। तो अज्ञात व्यक्ति आ गए, उनको बिगड़ गए और कहे इनके हाथ पैर को बांध दो, ये अच्छी बात है। महर्षि संत श्री परम जी महाराज ने कहा हम शिष्यों को और भक्तों को किसी को ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन गुरु महाराज जी बोल रहे तुमको कहेंगे कौन। कोई साधारण आदमी बिन बोलते उनको कुछ कहा भी जाता, और सदगुरु महाराज जी स्वयं बोल रहे हैं जो संत उनके चेले चटिए हैं, ठीक उनको कौन क्या कहे, कोई कुछ नहीं बोल रहे थे। उसमें से एक शिष्य बोले हुजूर इनके हाथ पांव को बांधने के लिए यहाँ पर रस्सी नहीं है, रस्सी नहीं है, बहाना बनाए। सदगुरु महाराज जी क्या करते हैं, ये आदमी धोती पहना है, इसकी धोती को ले लो, उनके हाथ पांव को बांध दो। देखते नहीं कितने लोग धोती पहनते हैं, आधी धोती दाना में बांध लेते, आधी धोती कान्हा पर रखते हैं। तो जो कांधे पर धोती रखे थे ना, उसके लिए गुरु महाराज जी ने कहा इससे इनके हाथ पांव को बांध को। तब क्या करते हैं, शिष्यों में कुछ गुरु श्री भगवत दास जी महाराज थे, वही ये काम किए। धोती से, उन्हीं की धोती से उनके हाथ पांव को बांध दिए और ऐसे बांधे कि गुरु महाराज जी यहाँ से हर जगह टहलने के लिए चले जाएंगे, ये अपना खोल करके जा भी सकते हैं। किस तरह से ढीला सिला जैसे तैसे बांध दिए। सदगुरु महाराज जी वहां से निकले, लगभग 1 घंटा आश्रम में टहले। देखिए इधर ये श्रद्धालु आदमी है, गुरु महाराज जी आप पांव को बंधवाए हैं। अब भगवत बाबा ढीले सिले बांध जो खोल करके भाग भी सकते थे, जा भी सकते थे, लेकिन गुरु के प्रति कितने आस्था है, कितनी श्रद्धा है, क्या मन में सोचते नहीं। हमारे गुरु महाराज जी हमारे हाथ पांव को बंधवाए हैं, इसमें कोई रहस्य है। हमारे दुख को दूर करना चाहते हैं सदगुरु महाराज जी। जिस समस्या को लेकर के मैं गुरु महाराज जी के पास में आया हूँ, सदगुरु महाराज उस समस्या से हमको निकालना चाहते हैं। सज्जनों जिस समस्या को लेकर के आए तो उसको पता न था, भले वहां के कोई लोग नहीं जानते थे। सदगुरु महाराज जिन दरियामी महापुरुष थे, जानने वाले थे, जान रहे थे, इसलिए उनके साथ ऐसा व्यवहार किए। इसलिए उनके साथ और शिष्य लोग भक्त लोग तो नहीं ना जानते थे, इन्हीं को तो कोई पता नहीं लगता, वो पढ़े रहे। गुरु महाराज जी जब टहल करके घंटा वहां पर आए, 1 घंटा टहले आया वहां पर, देख तो वहीं पर आदमी पड़ा हुआ है। सदगुरु महाराज जी फिर भी करके कहते अरे अभी तक तू बना है, तू गया नहीं घर। फिर अपने शिष्य को बोले, उस गुरु श्री भगवत दास जी महाराज को बोले कि इनके हाथ पांव को खोल दो। फिर उनके हाथ पांव को खोल दिया गया।
और सदगुरु महाराज जी कहते हैं उनको सीधा अपना घर चले जाओ, आश्रम में तुमको ठहरना नहीं है। तुरंत उनको आश्रम से निकाल दिए। सज्जन, ये पूरा व्यवहार न तो गुरु महाराज के शिष्य को अच्छा लगा, न सत्संगी को अच्छा लगा कि गुरु महाराज जी ये ठीक काम नहीं किए। किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार, आओ तो बिगड़ जाओ, उनके हाथ पाँव को बनवा दो, फिर खोल करके उसको तुरंत आश्रम से भगा दो, ये ठीक बात नहीं की, ठीक बात नहीं है। सज्जन, सबके मन में ऐसा था, लेकिन वो कैसे श्रद्धालु थे, सीधे अपने घर चले गए। अब 15-16 दिनों के बाद फिर अपने घर से आए कुप्पागा। जैसे आश्रम वासियों को देखे न, तो जो सब देखते गुरु महाराज के हाथों को पनवाए के घंटा तक सब जमा हो गए। आज गुरु महाराज इनके साथ क्या करें इनको भी देखना है, आज क्या करें इनको भी देखना है। आज वो व्यक्ति गुरु महाराज जी के पास गए, प्रणाम किए, तात गुरु महाराज इनको कुछ नहीं बोले। और यही व्यक्ति जिनके हाथ पर को बनवाए थे, दोनों हाथ जोड़ करके सदगुरु महाराज जी को बोले, हुजूर हमको झूठ मूठ का लोग केस में फंसा दिया था, जज हमको 3 महीने की सजा सुना दिए थे। समाज के लोग हमको बोले तू तो निरपराध है, अपराध नहीं किया है, निर्दोष है, ऐसा करो जज को कुछ घूस दे दो तो छूट जाएगा। हम सोचे जो हमको केस में फंसाया हमसे कई गुना ज्यादा पैसा वाला है, रुपया वाला है, जब जान जाएगा ये जज को घूस दिया है, हमसे ज्यादा वो घूस दे देगा, तो हमारा घूस तो फूस हो जाएगा, हमारा घूस तो कोई काम नहीं करेगा। इसलिए हमारा जो भगवान है, जिनकी शरण में हम गए हैं, जिनको मैं अपना परमात्मा माने, सदगुरु महाराज जी को, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज को कुप्पा घाट में अभी हैं, उनकी ही शरण में जाते हैं। उनको जो न्याय करने का होगा करेंगे, उनको जो न्याय करने का होगा करेंगे हुजूर। इसलिए हम किसी का कुछ नहीं सुने, आपकी शरण में आए। गुरुदेव 1 घंटा तक हमारे हाथ पैर को बनवा करके रखे आश्रम में, उसी 1 घंटा में हमारा 3 महीने की सजा खत्म हो गई। 3 महीने की सजा खत्म हो गई। सज्जना, ये गुरु क्या होते हैं? अगर सच्चा दिल से समर्पण का भाव सदगुरु के प्रति रखिएगा तो आपके दुखों को हरण करने वाला होगा, आपकी सारी समस्या का ही समाधान करेंगे। आपके दिल में कुछ कमी रहती है ना, इसलिए सदगुरु जल्दी आपकी पुकार को नहीं सुनते हैं। भीतर से समर्पण का भाव रखिए, भीतर से आप गुरु के हो जाइए, ऊपर से नहीं, भीतर से आप गुरु के हो जाइए, तब देखिए आपके जीवन में गुरु का कितना बड़ा चमत्कार होता है। देखते नहीं कितने सत्संगी रूप और उपस्थित महात्मा लोग क्या कहते हैं, जो अपने घर में लाते हैं, कहते बाबा सब कुछ आप ही करना है, आप ही करना है। अगर कह देते थोड़ा इतना चंदा दे दीजिए, सत्संग हो रहा है, आरती हो रहा है, तब देगा इतना कैसे देंगे बार, इतने जरूरी। पहले तो कह रहे तो सब कुछ आप ही का है, अब बाद में कटौती करने लग गए न। सज्जन, ये भाव आपको बताए, समर्पण का भाव भीतर से होना चाहिए। जैसे शिवाजी के अंदर में गुरु के प्रति समर्पण का भाव था, सभी लोग जानते हैं ना। शिवाजी के गुरु थे गुरु समर्थ रामदास जी महाराज। जब भिक्षा मांगने के लिए गए थे समर्थ गुरु रामदास जी महाराज शिवाजी के यहाँ, तो शिवाजी के मन में होता है गुरु महाराज जी को क्या दे हम भिक्षा में। गुरु महाराज जी ऐसा ज्ञान हमको दिया, ऐसा ज्ञान दिया है जिससे हमारा परम कल्याण हो जाएगा, वो अनमोल ज्ञान है, उसके बदले में हम क्या दें गुरु महाराज जी को, क्या दें। गए तिजोरी के पास, याद रखिएगा, तिजोरी को खोले, हीरा जवाहरात पर हाथ रखे, यही दे दे गुरु महाराज जी को। बोले नहीं, गुरु के ज्ञान के सामने में ये तुच्छ है। फिर सोना चांदी पर हाथ रखते हैं, कहते नहीं ये तो और तुच्छ है। और बहुत सारे जेवर थे, रत्न सब थे, उस पर हाथ रख के बोले गुरु ज्ञान के सामने में तुच्छ, आओ क्या दें। तब ये कागज का टुकड़ा लिया, कलम लिया, उस पर कुछ लिखा, उस पर कुछ लिखा, कागज को मोड़ करके गुरु महाराज जी के झोला में दे दिया।
समर्थ गुरु रामदास जी महाराज को प्रेरणा ने दे दिया। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज कहते शिवा आया था मैं भिक्षा मांगने के लिए, तो कागज का टुकड़ा झोला में दे दिया, इसी से हमारा पेट भरेगा। तो शिवाजी क्या कहते गुरु महाराज जी कागज के टुकड़ा को झोला से निकाल करके पढ़िए उसमें क्या है, पढ़िए उसमें क्या है। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज कागज का टुकड़ा निकाल करके पढ़े न, उसमें लिखा हुआ था शिवा सहित शिवा का पूरा राजपाट सदगुरु के श्री चरणों में समर्पित है, श्री सदगुरु के चरणों में समर्पित है, ऐसा लिखा हुआ था। तब समर्थ गुरु रामदास जी महाराज परीक्षा भी लेने लग गए कि सही में दिया है, बस केवल कागज के टुकड़ा पर लिख करके उनको बुलाया है, एक बार की परीक्षा लेनी चाहिए। उसी समय कहते समर्थ गुरु रामदास जी महाराज शिवा सब कुछ देना दिया, कहा हाँ गुरु महाराज मैं अपने आप को भी आपके श्री चरणों में समर्पित कर दिया। ये है ना समर्पण का भाव, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए, ये है ना। सज्जनों देखिए क्या होता है, समर्थ गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं ऐसा करो तू हमारा हो गया ना, हम जैसा कपड़ा पहन दो वैसा कपड़ा तुमको पहनना होगा। ये साधु वाला कपड़ा पहने थे ना, बोले राज पोशाक को उतारो और साधु वाला पोशाक पहनो। उसी समय शिवाजी राज पोशाक को उतारे, साधु वाला कपड़ा पहन ली, गिरवा कपड़ा पहन ली। उसके बाद क्या हो रहे, अभी तक तुम्हारा झंडा फहर रहा तुम्हारे राजभवन में, आज से हमारा गिरवा कपड़ा का झंडा फहराओ। वो कर भी वहां पर बोले मैं भिक्षा मांग करके खाता हूँ, तुम भी भिक्षा मांग करके खाओ। सज्जना उनसे 5 घरों में भिक्षा मंगवाए, उनसे भोजन बनवाए, अपना खाए वो खाए। जब 100 काम संपन्न हो गया, समर्थ गुरु रामदास जी महाराज देख लेकिन नहीं, ये सही मानने में सब कुछ हमको दे दिया है, अपना राजपाट और अपना शरीर मैं जैसा जैसा कहता हूँ वैसा वैसा करता है। सज्जनों महापुरुष अंतर्यामी होता है न, पूरे दिल की बात को जाने। तब क्या बोले समर्थ गुरु रामदास जी महाराज कि शिवा राज संचालन करने का ज्ञान हमें नहीं, हम तो संत न है, इसका ज्ञान तुमको है। लो हमारा आधार समझ करके राज का संचालन करो। और सुनो, राज का धन बुरा काम में खर्च नहीं होना चाहिए। और तुम्हारा शरीर हमारा शरीर है ना, तुम्हारे शरीर के अंदर में जितनी इंद्रियां है सब हमारी इंद्रियां है, उन इंद्रियों से कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, तुम्हारे शरीर से भी कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। इतना कह करके उन्होंने उनको राज बता दिया और अपना चले गए। ये तो पक्कड़ महात्मा थे। सज्जना सदगुरु को आप सब कुछ दीजिएगा तो सदगुरु तो सच्चे होंगे, आपका कुछ लेंगे, सब कुछ आपको लौटा देंगे, सब कुछ आपको लौटा देंगे। केवल थोड़ी देर के लिए हो सकता है आपकी परीक्षा ले, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो आपका कुछ भी नहीं लेंगे। वे तो अपने पूर्ण काम होते हैं, उनको किस चीज की कमी है, वो तो परमात्मा की धन को प्राप्त हुए महापुरुष होते हैं, उनको आपके धन की इच्छा नहीं होती है, आपके धन की इच्छा नहीं होती है। ये है सदगुरु। अगर इस तरह से समर्पण का भाव आप रखिएगा, याद रखिएगा, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी, किसी प्रकार का दुख नहीं रहेगा, किसी प्रकार का क्लेश नहीं रहेगा, क्योंकि गुरु के अंदर वो सामर्थ्य है सभी समस्याओं का समाधान कर दे, बशर्ते आपके अंदर में समर्पण का भाव होना चाहिए। समर्पण का भाव होना चाहिए। गुरु के अंदर में बहुत शक्ति है, आपको गुरुदेव कुछ भी बना सकते हैं, ईश्वर तक की यात्रा करा देते हैं। इसलिए संत मत कहता है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में गुरु धारण करना चाहिए। गुरु के बाद क्या है? ज्ञान। मैं आपको सुना रहा ना, 4 चीजों को मिला करके संत मत का सत्संग होता है। तो पहली बात तो सुना है, दूसरी बात क्या है? ध्यान है। संत मत कहता है संसार के प्रत्येक प्राणी को ध्यान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। सज्जनों, ध्यान करने से क्या होता है? हम लोग के सदगुरु महाराज जी ने कहा, अगर कोई ध्यान करे न तो अपने आओ को काल के मुंह से निकाल लेगा। गुरु महाराज जी की वाणी में है न, माघ भूखा बाघ काल के मुख बड़ो है बावरे, होश कर चेतो सवेरे बसो ध्यान के दावरे। काल मुख से निबो की भागो, ध्यान के बलवाई रे,
ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। अगर अपने आप को काल के मुंह से निकालना चाहते हैं ना, आपको ध्यान करना चाहिए। अब आप कहेंगे हम काल के मुंह में हैं। हाँ, संसार के प्रत्येक प्राणी काल के मुंह में है। सज्जनों, काल किसको कहते हैं? काल समय को कहते हैं। तो समय के अंदर हम आप हैं कि नहीं? संसार के जितने प्राणी हैं 100 के 100 समय के अंदर है, मतलब काल के अंदर हैं। शास्त्र कहता, महापुरुष कहते हैं, जब तक काल के अंदर रहेंगे, काल के मुंह में रहेंगे, तब तक जीव को दुख रहेगा, कष्ट रहेगा, विपत्ति रहेगी, समस्या रहेगी, अनेक प्रकार के दुख से वो दुखित होते रहेंगे। लेकिन जो अपने आप को काल के मुंह से निकाल लेगा, उनको किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। तो कैसे निकलिए काल के मुंह से? ध्यान के द्वारा। ध्यान कीजिएगा तो अपने आप को काल के मुंह से निकाल लीजिएगा। काल के ऊपर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।